गुड इवनिंग कैंडिडेट। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में स्पेशली जो है कुष्ठ विभाग लेप्रोसी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये अभी जो स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें जो कुष्ठ विभाग है लेप्रोसी के पेशेंट अभी भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कुष्ठ उन्मूलन हो चुका है हमारे देश से, इसके बाद भी कुष्ठ के जो रोगी जो हैं वो हमेशा देखने को आपको मिल रहा है। मतलब अगर एवरेज की बात करें तो हर सरकारी अस्पताल से एक महीने कम से कम 2 से 3 पेशेंट या 4 पेशेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पेशेंट मिल रहे हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉय की अगर बात की जाए तो एम्प्लॉय आपको 90% सीट वैकेंट है। मतलब पोस्ट होता है लेप्रोसी डिपार्टमेंट में एनएमए का, नॉन मेडिकल असिस्टेंट। वो क्या करते हैं, वो एक तरह से ब्लॉक लेवल पर सुपरवाइजर होते हैं। ठीक है, वो पूरा कुष्ठ से संबंधित कार्य जो है वो करते हैं, जैसे पेशेंट को डायग्नोस्ट करना, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, और जो विकलांगता इसे अब दिव्यांग बोला जाता है, अगर वैसे पेशेंट हो गए हैं कुष्ठ से तो उसको दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाने में मदद करना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद है, पोस्ट है एनएमए का, जिसे बोलते हैं नॉन मेडिकल असिस्टेंट इंग्लिश में। ठीक है, ये लेप्रोसी डिपार्टमेंट में है। इसका अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही सिंपल क्वालिफिकेशन इसका है। ठीक है, जो पहले जो ज्वाइनिंग किए थे लोग आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, उसका मैं बता रहा हूँ। तो पारा मेडिकल वर्कर हुआ करते थे। ठीक है, पारा मेडिकल वर्कर को ही एनएमए में नॉन मेडिकल असिस्टेंट का पोस्ट दिया गया था। ठीक है, अगर अभी की बात की जाए वर्तमान में, तो निश्चित रूप से जो सैनिटरी इंस्पेक्टर कैंडिडेट हैं या फिर जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, साइंस बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। तो उनके पास एक अच्छा था ये मौका इस डिपार्टमेंट में आने का, और स्वास्थ्य विभाग में मतलब गवर्नमेंट जॉब लेने का। गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं, इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है कैंडिडेट, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक आरटीआई डालनी चाहिए और देखनी चाहिए कि कितना सीटें वैकेंट है। आपको सीधा क्वेश्चन होना चाहिए कि कितनी सीटें वैकेंट है, कितनी सीटों पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और कब तक बहाली होगी। अभी अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से लेप्रोसी डिपार्टमेंट को चलाने वाले में सबसे नंबर 1 पर अगर कोई है तो वो है जीएनएम। ठीक है, जीएनएम को दिया गया है। इसके बाद जो है एसटीएस काम कर रहे हैं, एएनएम काम कर रही हैं, कहीं कहीं हेल्थ एजुकेटर काम कर रहे हैं, कहीं कहीं काउंसलर काम कर रही है। ठीक है, तो ये सभी लोगों से मतलब एडिशनल वर्क, अतिरिक्त वर्क कराया जाए अपने पोस्ट के रिगार्डिंग को छोड़कर। मतलब अपने पोस्ट में मान लीजिए कोई नर्स है तो उसको लेप्रोसी में कोई वर्क नहीं है, लेकिन अब उसका महत्वपूर्ण काम क्या है, एनएम का, नर्स का आरआई करना, रूटीन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, नियमित टीकाकरण जो है वो नर्स का महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन उसको जो है वो कार्य को छोड़कर लेप्रोसी में डाल दिया जाता है। जीएनएम है, उसका अलग रोल होता है, डिलीवरी में उसका भूमिका रहता है, तो उसको हटा दिया जाता है उससे और इसमें लगाया जाता है। एसटीएस है, वो टीबी से संबंधित वर्क देखते हैं तो उनको लगाया जाता है। काउंसलर है, उसको फैमिली प्लानिंग काम करना, उसको लगा दिया जाता है। तो निश्चित रूप से इस तरह से किसी किसी डिपार्टमेंट के जो ऑन ड्यूटी स्टाफ हैं उनसे गवर्नमेंट काम करा रही है, और जो मेन इसका पोस्ट के जो कैंडिडेट होते हैं, जो एनएमए पोस्ट है नॉन मेडिकल असिस्टेंट, उसका बहाली नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए कैंडिडेट को एक्टिव होना पड़ेगा और आरटीआई डालना होगा। और जो भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें अगर सिंपल अगर वर्तमान में देखा जाए तो सैनिटरी इंस्पेक्टर जो भी कैंडिडेट किए हैं, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर के कैंडिडेट, वो इसके लिए निश्चित रूप से एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, इसलिए कि नेशनल प्रोग्राम है, एनएलईपी के तहत आता है, नेशनल लेप्रोसी इराडेक्शन प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, और इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एनएमए की बहुत है। तो निश्चित रूप से कुष्ठ, अभी भी कुष्ठ रोगी हमारे देश में हैं, और कुछ बीमारियां होती हैं जो हमेशा रहेंगी। संख्या कम हो गई है, मतलब पहले 100 पेशेंट आते तब 5 पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से इस पर गवर्नमेंट को ध्यान जाएगा ही जाएगा जब आप एक्टिव होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पोस्ट जो है, पद जो है एनएमए का, नॉन मेडिकल असिस्टेंट का, बिहार सरकार का स्वीकृत पद है। मतलब ये सरकारी पद है। ठीक है, नहीं होता है कि आप जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में देखें तो बीएचएम है, बीसीएम है। ठीक है, ये सब का पोस्ट को सेंसन पोस्ट है, इस पर परमानेंट बहाली आपको कभी नहीं निकली है। लेकिन एनएमए जो होते हैं नॉन मेडिकल असिस्टेंट, इसमें परमानेंट बहाली निकली हुई है।
तो इसलिए कैंडिडेट को एक्टिव होना होगा, ध्यान देना होगा कि इस पोस्ट को आपको बचाना होगा। पोस्ट का नाम है एनएमए, नॉन मेडिकल असिस्टेंट। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर कैंडिडेट को इसके लिए आगे आना होगा, आरटीआई डालना होगा, जाकर राज्य स्वास्थ्य समिति पटना में मिलना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा कि इस पोस्ट के लिए कब तक बहाली निकाला जाए, क्या है इस पर क्रिया पर कितनी देरी हो रही है, ये सब पर ध्यान देना होगा। तो निश्चित रूप से इस डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग जो भी वीडियो इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको निश्चित रूप से ज़रूर साझा करूँगा। थैंक यू वेरी मच।